हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th ज्योग्राफी के बुक का चैप्टर 1 और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं उसके बारे में देखा था। रिसोर्सेज मीन्स की जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे जो चीज़, उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। क्या है? रिसोर्सेज आर जनरली क्लासीफाई इनटू द नेचुरल। ठीक है, नेचुरल होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमंस भी क्या है? एक प्रकार के रिसोर्सेज ही हैं। ठीक है, चलो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे? देखो, रिसोर्सेज डैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो चीज़ें नेचर से आपको पता चल रहा है, ठीक है, नेचुरल वर्ड से आपको पता चल रहा है कि जो चीज़ें हमें नेचर के थ्रू मिलती है, जो चीज़ें हमें नेचर के थ्रू मिलती है और उसमें बिना ज़्यादा चेंज किए हुए या फिर ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए हुए हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ। ठीक है, आप एयर यूज़ करते हो सांस लेने के लिए। द वाटर इन द आवर रिवर लेक पॉन्ड्स। ठीक है, कि वाटर रिवर में, लेक में, पॉन्ड में बह रहे होते हैं। द सोल मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्टेड ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नेचर के थ्रू मिली है और वो फ्री गिफ्टेड ऑफ नेचर हैं, नेचर के थ्रू हमें फ्री गिफ्ट में मिला है और उसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बिना कोई चेंज किए हुए। ठीक है, इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ और नेचुरल रिसोर्सेज इनटू द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे केस में आप टूल्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना वो दो टाइप्स के हो जाते हैं। ठीक है, क्या क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल से आपको समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें हमें दोबारा से मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा देखो, रिन्यूएबल का मतलब ये होता है जैसे आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से आप पढ़ाई करते हो तो उसमें आपको रिचार्ज करवाना होता है। ठीक है, अच्छा है आप 1 महीने के लिए करवाओ, 2 महीने के लिए करवाओ या फिर 6 महीने के लिए करवाओ। ठीक है, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही ना। 1 महीने के लिए करवा रहे हो तो 1 महीने के बाद इनवैलिड हो जाता है ना रिचार्ज, तो मतलब आपको रिचार्ज करवाना होगा, तो डैट मीन्स कि दोबारा रिचार्ज हो सकता है। ठीक है, आपने एक बार करवाया, दोबारा रिन्यू करवा सकते हो, तो इसका मतलब यही है। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लाइनिश क्विकली। ठीक है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो दोबारा से हमें मिल जाते हैं और वो रिप्लाइनिश भी क्विकली हो जाते हैं। सम ऑफ दीज आर द अनलिमिटेड आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, क्या चीज़ें हैं? कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो अनलिमिटेड हैं और कोई जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उससे कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अफेक्टेड नहीं होते। ठीक है, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, आप सोलर एनर्जी समझ लो कि जो सूरज की जो ऊर्जा होती हैं वो, और विंड स्पीड डेट लाइक्स विंड एनर्जी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है, कितना भी यूज़ कर लो वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, एट careless use of the certain renewable resources like water, soil and forest can be affected their stock। ठीक है, अगर आप केयरलेस की तरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ऐसे मतलब आप ये समझ रहे हो कि हाँ बहुत ज़्यादा है, रिन्यूएबल अमाउंट में है, अनलिमिटेड में है, तो आप करते जाओ, दोबारा से आ ही जाएगा। वाटर का यूज़ करो, सोइल का यूज़ करो, फॉरेस्ट में जो करना है जैसे करना है वो करते रहो। ऐसे नहीं होता। देखो वाटर भी है ना, वाटर साइकिल के थ्रू अर्थ पे मूव होता है ना, अर्थ पे मूव होता है। सोइल में भी क्या हो जाता है, बाद में फर्टिलिटी कम हो जाती है तो प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए रिफ्लाइनिस करने होते हैं, उसमें फर्टिलाइजर डालना होता है, तो रिफ्लाइनिस उस पर करना होता है बाय द वेरियस डिफरेंट वेज से। ठीक है,
और देखो फॉरेस्ट में भी डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो इसके वजह से ये अफेक्ट हो सकता है, इनके स्टॉक में अफेक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं इसे केयरफुली यूज़ किया करो, अच्छे से यूज़ किया करो, ठीक है। वाटर सिम टू द अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, हमें पता है कि वाटर क्या है, जो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग ऑफ द नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे, ठीक है। हमें पता है कि जो वाटर है वो अनलिमिटेड में है, हम जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब क्या होता है, वो शॉर्टेज होते जा रहे हैं। जो भी पॉन्ड हैं, लेक हैं, रिवर्स हैं, उसमें ड्राइनेस आ रहा है, वो पानी इवोपरेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, एंड वो सूख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सूख रहा है, और इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में, ठीक है, हर एक पार्ट में हमें प्रॉब्लम होती है पानी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली की बात कर लो कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कमी है ना पानी की, मतलब बता नहीं सकते, है सभी जगह है, लेकिन सबको क्या करना चाहिए, केयरफुली यूज़ करना चाहिए वाटर का, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव द लिमिट स्टॉक, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा नहीं आ सकता, इसमें लिमिट स्टॉक होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ये इसे ध्यान से यूज़ करना चाहिए सबको। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इन मे बी द 1000 ऑफ द ईयर टू बी द रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। अगर आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आप उसे यूज़ कर लेते हो तो वो रिप्लेनिश होकर दोबारा कितने साल, 1000 ऑफ ईयर, हज़ारों साल बाद ये आते हैं। तो ऐसे मत करो कि हाँ पहले यूज़ कर लो, फिर 1000 साल बाद आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, 1000 साल के बाद फिर से उसका यूज़ करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है ये सच है? हम रहेंगे तब, जब तक नहीं ना, तो क्या होंगे, हम हमारी लाइफ जो होगी, लाइफ स्पेन ख़त्म हो चुकी होगी, और फिर बाद में ये जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो आपस में, मतलब वापस से आते रहेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन हम क्या हो जाएंगे, हमारी आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन स्पेन, ठीक है, कि हम जब तक जिंदा नहीं रहेंगे। देखो कुछ एग्जांपल हैं नॉन रिन्यूएबल के, क्या क्या हैं, कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, ठीक है, इनके एग्जांपल है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ द फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ों से होते हैं, क्योंकि फिजिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाता है, एंड उस पर जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिपेंड होता है फिजिकल फैक्टर पे। जैसे टेरेन देख लो, क्लाइमेट कैसा है, एल्टीट्यूड हाइट कैसी है, इसके बाद रेनफॉल कैसी हो रही है, लैंड कैसा है, सोयल कैसी है, तो मतलब इस पे ये डिपेंड होता है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ, ठीक है। देखो अर्थ के हर एक पार्ट पे ये अनइक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि हर एक पार्ट पे ना फिजिकल फैक्टर अलग अलग होता है, फैक्टर डिफर करता है, तो इसीलिए ये रिसोर्सेज भी डिफर तरीक़ों से यूज़ होता है, ठीक है, डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छे से पढ़ते रहना।